नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला वालों हैं भगवान, ये क्या हो गया? अगले 24 घंटों में आपके जीवन का एक बहुत बड़ा राज बाहर आएगा। मित्रों, हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी घटना आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं घटी होगी। इस घटना का सबूत आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 की सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। आखिर क्यों भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? ग्रहों की चाल का खेल हम आपको बताने वाले हैं। एक एक बात दोनों कान खोलकर सुन लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद आपको पछताना पड़े। वीडियो बहुत खास होने वाली है। मित्रों, इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में आपको कौन से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, और मित्रों, किस क्षेत्र से आपको कितना लाभ मिलेगा, यह बात भी और कोई नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमते नमः अवश्य लिखिएगा। बालाजी महाराज एवं गुरु महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम गुरु जी के बड़े ही चमत्कारी उपाय से। तो वहीं वीडियो के अंत में भी हम आपके लिए बड़े ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के छोटे से चमत्कारी उपाय से। आर्थिक स्थिति यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो सोमवार को शमी के पेट जी की जड्ढे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर इसे उठाकर अपनी तिजोरी में या सकारात्मक ऊर्जा हेतु अपने पास रख लें। माना जाता है कि इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा हर सोमवार करें मित्रों। पुरानी जड्डीडीएच फिर मंदिर में ही रखाएं। इससे मित्रों जीवन का कल्याण होगा। आगे कुछ समय जान लेते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी कि आपके एक मुंह से 2 अलग बातें होने वाली, अर्थात आप किसी को कुछ तो किसी और व्यक्ति को कुछ अलग बात करते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ सकता है। इसलिए ध्यान रहे, एक मुंह से 2 बातें नहीं होनी चाहिए। अपनी एक बात पर ही आपको अड़े हैं। साथ में मदद करने का अवसर किसी के प्रति मिले तो अवश्य कीजिए। बिल्कुल अपनी सोच विचार मत कीजिएगा, क्योंकि सामाजिक कार्यों में समय व श्रम दोनों ही देना पड़ सकता है। जो लोग डिजाइनिंग और पेंटिंग क्षेत्र से संबंधित जॉब करते हैं, उनके उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। कारोबारियों को थोड़ा बहुत नुकसान होने की आशंका है, इसलिए मैं कार्यवाही स्टॉक संबंधित व्यवस्थाएं अब बिल्कुल सुनिश्चित करें। अगर आप नौकरी पेशा है और आपके कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी ने उनसे बातचीत करने में बड़ी ही मधुरता रखें। अभद्रता बिल्कुल भी ना रखें, वरना भरी महफिल में इज्जत की धज्जियां उड़ सकती। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इच्छाएं थीं वह पूरी नहीं हो रही थीं। तो मित्रों, अब खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का मेला लगने वाला है। अधिकतर समय नई नई जानकारियां हासिल करने में ही मित्रों व्यतीत हो जाएगा, और नई नई जानकारियां आपको ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने से ही हासिल होगी। मित्रों, आपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी व सुकून की प्राप्ति की होगी। जब आपको यह मित्रों उपाधि मिली है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर जो योजनाएं आप बनाना चाहते थे, वह योजनाएं बनेगी। और मित्रों, आलोचनाओं से घबराना नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, उनको मुंह पर जवाब देने की कला आनी चाहिए। आलोचनाओं से घबराएं नहीं, परंतु उनका कारण अवश्य तलाशने की कोशिश करें। और मित्रों, कोई आर्थिक विषमता भी सामने आएगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेने की सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, बिजनेस में आपको पूरी कोशिशों के बावजूद थोड़ी सी ही सफलता मिल पाएगी, तो धैर्य और संयम यदि आप बरतेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। साथ ही जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे, नया परिवर्तन इस वक्त ना करे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं, आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। अब गुरुजी, आप मित्रों सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव को और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जा सकता है। इसलिए मित्रों, हमेशा इतने भी सरल और मीठे शब्दों का प्रयोग न करें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इसी स्वभाव का और इन्हीं बातों का फायदा उठा सके। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, प्रभावशाली संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब रहेंगे और इन संपर्क सूत्रों का आपको बेहतरीन फायदा भी होगा। साथ ही बता देते हैं कि ग्रह गोचर आपके लिए मान सम्मान तथा नई उपलब्धियां उपलब्ध कराएगा और इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। मित्रों, विरोधियों पर आपका ताता बंधा रहेगा, क्योंकि इस वक्त भाग्य आपका साथ दे रहा है और किस्मत खुद आपके तलवे चाट रही है। आपको बता देते हैं कि यदि योजना बना रहे हैं तो कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार करें। मित्रों, क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी परेशानी में आपको डाल सकती है और छोटी छोटी गलतियों से सीख कर ही मित्रों आप जीवन में अनुभव पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। अपनी पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान रहेगा, जिसकी वजह से मित्रों आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं आने वाले समय में फायदेमंद रहेगी और समय गवाए बिना अपने काम निपटाएं। मित्रों, पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में नीतियों पर विचार विमर्श करने का उचित समय चल रहा है और पति पत्नी घर में चल रही किसी समस्या को साथ बैठकर सुलझाएं तो अवश्य ही सफल होंगे और घर का वातावरण बहुत ही सुखद हो जाएगा। मित्रों, घर में आप जैसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे, परिस्थितियां वैसी बनेगी। अगर सुखद बनाएंगे तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और नकारात्मक बनाएंगे तो सिर्फ दुख ही मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ वर्तमान मौसम से अपना बचाव आपको रखना है। साथ ही मित्रों, सेहत संबंधित चिंता रहेगी। इस कारण काम पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा और लोगों के द्वारा बोली गई बातों का गहराई से सोच विचार करें। गलतफहमियों से बचें मित्रों, क्योंकि आपके रिश्तों के टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ गलतफहमी ही है। आपके विचारों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। जिन बातों में बदलाव नहीं कर सकते, उनके लिए इस वक्त बिल्कुल जिद न करें और काम से संबंधित चिंता आपको सताती रहेगी। फिर भी काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की कोशिश आपको करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित जो भी बाधाएं हैं, वह बाधाएं दूर होने लगेंगी और नकारात्मक बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मित्रों, सेहत में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसे ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। साथ ही मित्रों, धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको शांति और नई ऊर्जा मिलेगी और काम का बोझ अधिक होने से आप सक्रिय महसूस करेंगे। मित्रों, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। झूठे वाद विवाद या झगड़ों से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपसे झूठे वादे भी कर सकते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इन सब से बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ऐसा न करने पर थोड़ी सी निराशा हो सकती है। यह आपके लिए धैर्य और संयम रखने का समय है। अपने दूरस्थ संपर्कों को मजबूत करें और पारिवारिक व्यवस्था ठीक से बनी रहेगी। मित्रों, आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आलोचनाओं से घबराएं नहीं, परंतु उनका कारण अवश्य तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी आलोचना इस वक्त कर रहे हैं और अगर आप आलोचना से दूर भागेंगे तो मित्रों, आलोचना से दूर भागना इसका उपाय नहीं है। आपको बता देते हैं कि आपको डटकर सामना करने की आवश्यकता है। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कोई आर्थिक विषमता भी सामने आएगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आर्थिक विषमता थोड़े समय के बाद अपने आप मिट जाएगी और जीवन का प्रत्येक फल आपको पुनः मित्रों मधुर रूप से प्राप्त होगा। उपायों के बारे में बात करने का 2 से 3 उपाय बता रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनिएगा। सूर्यास्त तक में
शनिवार के दिन किसी ऐसे पीपल के पास दीपक जलाएं जो सुनसान स्थान पर हो या फिर किसी मंदिर में हो तो भी चलेगा। पीपल के पास दीपक जलाएं। इस उपाय से कुछ भी परेशानियां धन संबंधित होती हैं तो वह दूर हो जाती है। उसके बाद शनिवार सुबह से उपाय बता रहे हैं। दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाइए। तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सबसे पहले आपको लेना है, उसमें अपना चेहरा देखना है, फिर उस तेल को दान कर देना। बहुत बढ़िया है यह दोनों उपाय। और अगर हनुमान जी की उपासना भी आप करते हैं तो शनिदेव के आशीर्वाद से आपके ऊपर खुशखबरियों की बौछारें बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ग्रह कमजोर चल रहे हैं। ऐसे में अपनी यूनिटी का ख्याल आपको रखना होगा। आपको जिनसे अधिक उम्मीदें हैं, आपको वही लोग निराश करेंगे। इसलिए उस बातों को सोच सोच कर अपना मन छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया हमेशा हमारा फायदा उठाती आई है और उठाती रहेगी। आपको अपने बुद्धि को प्रबल बनाना है, खुद को चतुर बनाना है, ताकि कलयुग के जमाने में आप सही ढंग से टिक सके। मानसिक रूप से खुद को कूल रखें। ग्रहों की स्थिति आप कहीं ना कहीं तनाव दे सकती है, जिसका प्रभावशाली रूप से समस्या दे सकता है। मैं इसी के साथ में भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। मित्रों, ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अर्थात गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की असली परख उसकी वाणी से होती है, उसकी जुबान से होती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे मीठा बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्चा हो, क्योंकि अक्सर मिठास जो होती है वह कड़ीडी डेडीवाहट के ऊपर ही होती है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, पिछले कुछ समय से जिस सुकून की तलाश में थे उसे हासिल करके ही लेंगे, और लोगों के साथ आपका मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार आपकी छवि को और अधिक निखारेगा और सकारात्मक बनाएगा। साथ ही कुछ नई योजनाएं भी बनेगी और उन्हें कार्य रूप देने के लिए अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों, यह भी ध्यान रखें कि जरूरत है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सहजता रखने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में आपका हाथ तंग रह सकता है, तो अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। आपका कोई व्यावसायिक सपना साकार होने वाला है तो जल्द ही कोई उपलब्धि भी आपको हासिल होगी, और आप अपने अथक प्रयास और योग्यता द्वारा अपने कार्य को उचित तरीके से कर पाएंगे। कमीशन तथा बीमा संबंधित कार्य में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलने के योग्य हैं, और ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। वहीं मित्रों, दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो बाहरी लोगों को घर के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करने दें। वहीं मौसम में बदलाव का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ीडीएच सकता है, तो लापरवाही न करें और तुरंत इलाज लें। वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ नए विषयों पर जानकारी हासिल होगी। कुछ नए पारिवारिक मुद्दे उठेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर व्यतीत करें। विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में सिलेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम हाथ से निकल आएंगे, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय भी लेना बहुत जरूरी है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बैंक या निवेश संबंधित कोई काम होने से मन में झुंझलाहट रहेगी, तो आर्थिक मामलों में भी आपका हाथ तंग रह सकता है। मित्रों, कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करें। निश्चित ही सफलता मिलेगी, और पार्टनरशिप संबंधित कोई प्रपोजल भी आपको आ सकता है। ऑफिस की गतिविधियां समय अनुसार पूरी होती जाएंगी। बस आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत को रोकना नहीं है, क्योंकि अथक प्रयासों के बाद ही सूर्य चमकता है। आपका भाग्य भी उसी तरह चमकेगा। ज्यादा तनाव वाले परिस्थितियों से दूरी बनाकर रखें, वरना सिरदर्द और सर्वाइकल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी प्रिय, संबंधित अथवा मित्र से मुलाकात होगी। तापसी विचारों के आदान प्रदान से कई हल भी मिलेंगे, और शुरुआत में ही अपने खास कार्य को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे।
किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको मनपसंद उपहार मिल सकता है, और कोई मूल्यवान वस्तु की खरीदारी अथवा पॉलिसी आदि में पैसा लगाने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। मित्रों, आपको कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल भी बन सकता है। तो इस समय करना क्या है? स्वयं का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है, और साथ ही परिवार का भी। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे कुछ नाराज भी हो सकते हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल ही करेगी, और घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा। मित्रों, प्रेम संबंधों का असर घर की व्यवस्था को खराब कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब आप प्रेम संबंधों को अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत से लोगों की आपके प्रति नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसीलिए घर परिवार में आपको सुकून भरे माहौल को खराब नहीं करना है। प्रेम संबंधों को घर का असर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, और स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही। ज्यादा तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर रहें। मित्रों, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन जानकारियां भी आपको मिलेगी, और किसी मित्र की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए एक सलाह आप लोगों को दी जाती है कि हर किसी की सलाह मत मानो और हर किसी को सलाह मत दो। यह बात अपने जीवन में आप गौर से देखिएगा। मित्रों, आपको सिर्फ अपने मन की करनी है, सुननी सबकी करनी। मन की यह कला आपको आनी चाहिए। इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाएं। घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। कुछ समय बच्चों के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। मित्रों, कारोबार में अचानक कुछ काम हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन की भी संभावना है, और प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में नुकसान होने की आशंका है। इन गतिविधियों को स्थगित रखें। दोस्तों तथा संबंधियों के साथ मुलाकात खुशी देगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, और गले से संबंधित किसी भी इन्फेक्शन को गंभीरता से लें। मित्रों, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, और सफलता की वजह से परिवार के किसी व्यक्ति के मन में जलन की भावना आ सकती है। अब यह स्वाभाविक सी बात है कि आपको आगे बढ़ेंगे तो आपसे जलने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि उपाय भी बताएंगे, सावधान में अभी बताएंगे, और खुशखबरियां भी आपको बताएंगे। जो जानना सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी होगा, इसलिए अंत तक देखें। मन चिंताओं से ग्रस्त हो सकता। कानूनी मामलों से आपको बचकर रहना होगा। बेवजह की यात्राएं, नियमों का उल्लंघन करना आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है कि ऑफिशियल कार्यों को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कड़ी मेहनत आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बड़ा लाभप्रद, लेकिन इस दिन के मध्य में खाने पीने का व्यापार करने वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है कि हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकती है। परंतु जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, समय जिस साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात दे देता है।